भारी बारिश की चेतावनी के पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली। 9 जून को मुख्य सचिव ने व्यापक समीक्षा की। 26 जून और 22 जुलाई को सीएम ने खुद बाढ़ प्रबंधन की बैठक ली। 259 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित, 111 क्विक रिस्पांस टीमें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात की गई। 53 राहत शिविर, 3628 नागरिक और 64 मवेशी रेस्क्यू, 28.49 करोड़ वितरित किए गए। आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय, 75 रेड अलर्ट भेजे गए। सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली विभाग तक को एसओपी जारी। जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना है, एनडीआरएफ की टीम लखनऊ से बुलाई है, वो झांसी से वो आ जाएगी, वो लग जाएगी। हमारा प्रबंधन जो पूरा साल अपना होमगार्ड्स का, पुलिस की जो बचाव दल है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, उनके संसाधन भी बहुत अच्छे हैं। अभी हमने यहाँ से ही बैठ करके कई जगह लाइव कांटेक्ट किया, जो नाव से ला रहे थे परिजनों को या बाढ़ पीड़ितों को, उनसे भी बात की, हमारे जवानों से बात की, और सबका हौसला बुलंद है। सब इस बातों से दक्ष है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना हौसला बनाते हुए अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने जमीनी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और राहत में कोई कमी न होने देने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों से संवाद कर उनका दुख साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पूरे प्रदेश के अंदर हमने निर्देश तो पहले ही जारी कर दिए हैं कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिले में इस बाढ़ के कारण से किसी की जन हानि, किसी की पशु हानि या किसी की प्रॉपर्टी या पुल पुलिया सड़क का नुकसान अगर हुआ है तो यथायोग्य तुरंत गति से वो जन सुविधाएं बहाल करे, सर्वे करे, राहत राशि, मुआवजा राशि जो देना हो दे। हमारी सरकार उदारता पूर्वक सरकार की भावना हर इस परेशानी या आपदा में प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ उनकी कठिनाई के क्षणों को दूर करके उनको जो जो हो सकता है उतनी मदद करने का तुरंत हम प्रयास करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुना में कहा कि मुआवजा नहीं मिला तो चक्का जाम होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गोपालपुरा डैम से पानी छोड़ा, जनता को चेताया नहीं, जान माल की हानि हुई। प्रशासनिक लापरवाही का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी के पैकेट देकर पीड़ितों को भगा दिया गया। फसल बीमा योजना से किसानों को कोई राहत नहीं मिली। सर्वे में भारी गड़बड़ी हो रही है। पर मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक एक घर का सर्वे कर, नुकसान का आकलन कर, उनके मुआवजे की व्यवस्था कर। घरों में अनाज भी बचा है, गेहूं, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। लोगों के कापी किताब, बच्चों की अलग अलग तरह की सारी इलेक्ट्रॉनिक, जो नुकसान एक एक घर में 15-15, 20-20 लाख का नुकसान हुआ। अगर प्रशासन ने सही तरीके से मूल्यांकन करके मुआवजा नहीं दिया तो मैंने जिला कांग्रेस और आम जन से अपील की है कि इतना ऐतिहासिक चक्का जाम हम यहाँ करेंगे। 2021 में शिवराज सरकार के समय राहत वितरण में 12 दिन लगे। इस बार सीएम मोहन यादव ने 5 दिन में राशि बंटवाई। 2016 की बाढ़ में 9 जिलों को ही रेड अलर्ट भेजा गया था। इस बार 75 अलर्ट जारी हुए। इस बार एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ 80,375 वॉलंटियर्स और 3,300 आपदा मित्र सक्रिय रहे, लेकिन शिकायतों की संख्या भी बढ़ी, जिससे प्रशासन की चुनौती और जवाबदेही दोनों बढ़ी। आपदा सिर्फ पानी नहीं, व्यवस्था की भी परीक्षा होती है। सरकार की तत्परता दिखी, लेकिन विपक्ष की चुनौती ये कहती है कि राहत के दावे तब तक अधूरे हैं जब तक जनता संतुष्ट न हो। ये आपदा की घड़ी है और सियासत की जिम्मेदारी का वक्त भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो देखा आपने कैसे आपदा भारी है और ऐसे में सियासत की जिम्मेदारी क्या क्या है, ये हमने रिपोर्ट के जरिए बताया। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इसी बात पर है कि जब आपदा की बारिश हो रही है, आफत की बारिश हो रही है, तो सियासी जिम्मेदारी कौन कितना निभा रहा है। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश चुनौतियों से जूझ रहा है, सरकारें क्या कर रही है, विपक्ष किस तरीके के सवाल उठा रहा है, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुश्किल की घड़ी से हम कैसे बाहर निकलें और ऐसे में सियासी जो ताने बाने हैं उन सब का क्या कहना है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राहुल राज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश इस समय चुनौतियों से जूझ रहा है, आपदा की बारिश हो रही है और इस बारिश से निजात तो नहीं दिला जा सकती, लेकिन जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो बाढ़ की स्थिति है, उसको लेकर प्रयास तेज़ी से किए जा सकते हैं और सरकार इसमें प्रयास करती दिख भी रही है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके उत्तर आना भी बाकी है। तो सबसे पहले बीजेपी की ओर ही रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार अभी कर क्या रही है। मुख्यमंत्री जी ने बैठक जरूर ले ली, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने कर लिया, लेकिन स्थिति अभी भी खराब है। कैसे इन सब से निपटने के लिए आप लोग ने प्रयास किए हैं, क्या कुछ किए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से, उस संबंध में पहले जानकारी दे दीजिए। घनश्याम जी। मोहन जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं आपके इस लोकप्रिय न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश वासियों को और जो आपके टीवी के माध्यम से अभी जो हमारे सारे के सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि सरकार इस आपदा की घड़ी में जनमानस के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और पूरा शासन प्रशासन इस घड़ी में और जनमानस को संबल देने के लिए सरकार के माध्यम से उनको हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या लाभ दे सकते हैं और उनके हम कैसे आंसू पोंछ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अपने कार्यों के माध्यम से कर भी रही है। और जैसा अभी बताया कि उन्होंने प्रतिवर्ष जो बारिश का समय आता है, बरसात का समय आता है, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जून को, फिर 25 जून को, फिर उसका 25 जुलाई को अधिकारियों के साथ में बैठक करके संबंधित विभागों को और इस आपदा से, ना भगवान कभी करे इस प्रकार की आपदा है, लेकिन अगर आती हैं पहले से ही उन्होंने सतर्क होकर के अधिकारियों को, अन्य विभागों को निर्देश जारी किए थे और उसी का सुखद परिणाम है कि हम लोगों ने बहुत सारे इस प्रकार के प्रबंधन ये सरकार के माध्यम से किए हैं। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है, कहीं कोई कमी पेशी रहती है, उसको दुरुस्त करने का भी काम किया जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि आपदा में भी कांग्रेस या विपक्षी दल कैसे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। संबल बनाने की जगह, आंसू पोंछने की जगह उस पर राजनीतिक रोटियां फेंकने का जो काम कांग्रेस का रहता है, उसको वो करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी भी सरकारें थी और आपकी सरकारों में भी इस प्रकार की विपदाएं आती थी, तब आपकी सरकारों ने क्या किया ये सब जग जाहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, किसी भी प्रकार की आपदाएं आती हैं, किसी भी प्रकार के संकट आते हैं, उनसे निराकरण करने का, उनसे उबरने का और जनमानस के बीच में हमेशा हमारे सब नुमाइंदे खड़े रहें, इस प्रकार का भाव रहता है। कभी भी हम मजार में छोड़ करके जाने वाले लोग नहीं हैं। मैं जिस दतिया जिले की भांडर विधानसभा से मैं विधायक था, हम सब ने देखा है पिछले 3 वर्ष पहले जब वहां पर इस प्रकार की बाढ़ या स्थिति उत्पन्न हुई थी, स्वयं हमारे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो स्वयं
पानी में उतर करके, हमारे यहाँ पर ही भांडर में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जौरी है, महादुआ है, जहाँ पर जो है बाढ़ के कारण या पानी भरने के कारण गांव कट जाते हैं, लेकिन वहां पर सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा। ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर कहना ये, मुख्यमंत्री भी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ कमियां हैं, उसे विपक्ष अगर कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। विपक्ष की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपदा की घड़ी है राहुल जी, और सबको इस समय साथ मिलकर चुनौती से निपटना है। कुछ खामियां होंगी जिन्हें दूर किया जा सकता है, कुछ सलाह के रूप में चीज़ें आ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने तो सीधे आंदोलन का ऐलान कर दिया। ऐसे समय में जब चुनौती सामने है, क्या सियासत होनी चाहिए? क्या इस पर आंदोलन चक्का जाम से क्या वो बाढ़ से जो जूझ रहे हैं लोग वो बाहर आ जाएंगे क्या? देखिए मोहन जी, जो बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कही है आंदोलन की बात, वो क्यों कही है समझने की बात। भाई 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्या कोई मुआवजा घोषित हुआ? आज 8 दिन बाद जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं बाढ़ पीड़ित इलाकों का मौका मुआयना करेगा तब सीएम साहब जागे। भाई अगर आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात मैंने सुनी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट में देख रहा था, आपने जो विजुअल्स चलाए, सरकार तमाम बातें कर रही है, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल रहा। भाई सरकार का जो अलर्ट सिस्टम है वो क्या काम कर रहा था? क्या तत्काल प्रभाव से जो राहत कैंप, रिलीफ कैंप स्थापित होने थे वो हुए? नहीं हुए। इसलिए जीतू पटवारी जी ने जाके वहां बात कही है। आखिरकार फसलें तबाह हो गई, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, मकान टूट गए, सैकड़ों पुल पुलिया और सड़कें बह गई। इन सब के बावजूद अगर आप ये कहें कि जीतू पटवारी जी आंदोलन की बात क्यों कह रहे हैं? भाई आपका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बरसात आती है सड़कें बह रही हैं, आपकी पुल पुलिया बह रहे हैं, और आपदा प्रबंधन के नाम पर आप जीरो हैं, जीरो। भाई जब बाढ़ आई गुना में, कहां था आपदा प्रबंधन? विदिशा में गले गले पानी में लोग घुस गए, एक एक मंजिल पानी भरा विदिशा जिले में, कहां था आपदा प्रबंधन? भाई आपदा प्रबंधन तब मानेंगे ना जब लोगों को कम से कम राहत मिले। आपका ड्रेनेज सिस्टम, उसकी पोल खुल गई, आपकी नगरीय निकाय है दोनों जगह, गुना में भी विदिशा में भी, उनकी पोल खुल गई। भाई आखिरकार अव्यवस्था पे अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो सकारात्मकता से लेना चाहिए। दूसरा मैं एक कहना चाहता हूँ, पूर्व विधायक जी जिस जगह बैठे हैं वहां उनके डिबेट के बीच में लाइट चली गई, ये तो आलम है इनकी बिजली व्यवस्था का। ठीक है, अरे भाई ये आपदा है, इसमें आप अपना समाधान मत खोदो। लाइट जा सकती है, लाइट आ भी सकती है। ये कांग्रेस की जो परंपरा है ना, ये कांग्रेस की जो परंपरा है। अरे आपके समय की लाइट देखो, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब लाइट देखो कैसी लाइट थी, लाइट आती ही नहीं थी। और अगर मान लो पानी बरस रहा है, कोई अव्यवस्था हो गई है, चलिए मौका दूंगा घनश्याम जी, पहले इनकी बात हो जाए, एक साथ सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जल्दी राहुल जी, फिर सवाल कर लूंगा। जल्दी कुछ बात रुक गई थी आपकी, जल्दी पूरी कर लीजिए, जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर नदियों के उत्खनन को इस प्रकार से इन्होंने अवैध रूप से जारी नहीं रखा होता तो गुना जैसे शहर और विदिशा जैसे शहर में बाढ़ नहीं आ गई बात। घनश्याम जी, मुआवजे का बात पहले कर लेते हैं। मुआवजा क्यों देने में देरी हो रही है? क्योंकि लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं सरकारी सहायता का, ये बड़ा सवाल है, इसलिए आंदोलन का ऐलान किया है कांग्रेस ने। घनश्याम जी, आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कांग्रेस को कि मुआवजा आप दे नहीं रहे हैं, फौरी राहत जो मिलनी चाहिए ताकि आदमी अपने घर को टूट गया उसको बना सके, कुछ स्थिति खराब है, खाने पीने की व्यवस्था कर सके, घर में खाने पीने को भी नहीं है लोगों के घर में, तो मुआवजा देने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब लोगों का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का है। कहीं किसी को राहत राशि पहुंचाने में कतई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। और जो सर्वे के माध्यम से अब जीतू पटवारी जी कहेंगे तब हम थोड़ा उनको राहत राशि बांटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो तत्पर रहती हैं। उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, मेरे यहाँ पर भी बाढ़ सूखाग्रस्त हुआ था, 68 करोड़ रुपए भांडेर जैसी विधानसभा में बांटे गए थे। और ये आप निश्चिंत रहें कि जो सर्वे होंगे, रिपोर्ट आएगी और उस आधार पर पिछली बार आप देखेंगे। देरी नहीं होनी चाहिए घनश्याम जी, इस पर देरी ना हो, ये हम सबकी चिंता है, कांग्रेस भी यही चिंता कर रही है। दोनों प्रवक्ताओं की बात के बाद अब भूपेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं। आऊंगा घनश्याम जी,
घनश्याम जी, आ गई बात आगे आपकी, अब भूपेंद्र जी की टिप्पणी ले लेंगे। इस पर सियासत पर सवाल उठ रहे हैं भूपेंद्र जी, क्या ऐसे मौके पर सियासत हो रही है या जायज बात कही जा रही है जिसे सियासी नज़र से देखा जा रहा है? आपका क्या मानना है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश देश का मध्य क्षेत्र है। यहाँ पे दो दबाव बनते हैं, एक बंगाल की खाड़ी से, एक प्रशांत महासागर से। तो ये मानसून से इसके कारण यहाँ पे हर बार, दोनों बार काफी भारी बारिश होती है और लगभग 45 और 55 सेंटीग्रेड तक बारिश हो जाती है। और जिसके कारण ये कुछ क्षेत्र हैं अपने, जिसमें बुंदेलखंड का भी क्षेत्र है, कुछ रीवा का क्षेत्र भी है, विंध्याचल का भी है, कुछ विंध्य का भी क्षेत्र है और कुछ मालवा का क्षेत्र है, जो काफी क्षेत्र प्रभावित रहता है। इसके लिए सरकार को निरंतर प्रयास करती है और निश्चित रूप से वो अपने जो प्रशासन तंत्र है और राज्य में जो सरकार है, वो प्रशासन के द्वारा ही अपनी योजनाओं को उस तरह से NRDF की हो, चाहे राज्य के होमगार्ड की व्यवस्था हो, उस तरह से व्यवस्था करती है। लेकिन बात यहाँ सबसे बेहतर होती है कि महत्वपूर्ण चीज होती है कि समय पे डिलीवर होना था। अब आप देखिए, इस बाढ़ में के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी स्थितियां तो ठीक है कि सरकार ने अभी सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद उनके जो प्रशासनिक ढांचा होगा जो उस तरह से पैसा देगा। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जो फौरी तौर पे रिलीज की जाती है, जिस तरह से अनाज होता है, उनके कुछ इक्विपमेंट होते हैं, पानी लगातार। आज इस बार तो 10-10, 12-12 इंच एक दिन में वर्षा हुई है और जिससे 8-8 इंच बारिश पानी भर गया है। तो ये जो चारी चीजें हैं जिसके कारण जो अप्रत्याशित हो जाए नहीं लगा। ये आवाज आ रही है आपकी भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करिए। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए बोलिए। तो निश्चित रूप से इसके लिए एक फंडिंग और एक विभाग होता है। और जिस तरह से केंद्र सरकार जब आई थी बीजेपी की, और उसमें के अंतर्गत अमित शाह के अंदर ये विभाग आया था, उन्होंने इसमें काफी नया परिवर्तन लाया था। इसके सेट मैपिंग के तहत भी लाया था कि हमें पूर्व सूचनाएं भी मिले और जिसके तहत से NDRF को मजबूत भी किया गया था। उसके परिणाम तो कुछ देख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष उसकी मांग करेगा। हमने देखा है कि नगरीय क्षेत्र में सड़कें देखी चलने लायक नहीं है, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं, जो सब चीजें, जो करेक्शन दिख रहा है, जिस तरह से सरकार को इस तरह से भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सरकार है, अपनी एक प्रशासनिक बॉडी होती है, उस तरह से वो डिलीवर करने की कोशिश करती है। आज लगातार मुख्यमंत्री का वो भी दिखा है कि मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें ली हैं और 3-3, 4-4 बैठकें ली हैं। अभी उन्होंने ऑनलाइन प्रशासनिक कलेक्टरों को भी कहा है, हवाई सर्वे भी किया है, जिसके तहत। लेकिन जमीनी तौर पे अगर अधिकारी सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई होगी और डिलीवर होगा और जनहानि कम होगी। ये इस पर ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से सरकार इस क्षेत्र में काम करना चाहेगी, क्योंकि काम करना ही चाहिए। और विपक्ष है जो निश्चित रूप से इन चीजों के लिए सुचारू रूप से दुरुस्त रखने के लिए उस ठीक है, चलिए सरकार को प्रयास तरह से समावेश होना भी निश्चित है, क्योंकि उनकी ठीक है, थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन देरी कई लोगों पर भारी पड़ती है, इसलिए विपक्ष मुद्दा भी उठा रहा है। राहुल जी की भी बात सुन लेते हैं एक बार, फिर एक ओवरऑल जवाब ले लूँगा घनश्याम जी से। तो राहुल जी, चीज़ें ऐसी हैं कि अभी बारिश के समय में सहायता भी तुरंत फौरी तौर पर पहुंच जाए, इसकी भी संभावना कम है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप भी समझते हैं परिस्थितियां कैसी होती है, और गांव में तो और वहां पहुंच पाना मुश्किल है। हालांकि कोशिशें काफ़ी हो रही हैं। सलाह के रूप में कुछ अगर आप बात कह सकें, आप लोगों का स्टैंड अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बता सके सरकार करे जिससे कि फ़ायदा हो जनता को। आपदा प्रबंधन में कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, अनाज का भंडारण वही होता है, सारी व्यवस्थाएं वही होती हैं। बारिश का अलर्ट पहले से जब था तो कलेक्टर ने व्यवस्था क्यों नहीं करी? आपके अयोग्य जो मंत्री हैं, जिले के क्या बोलते हैं प्रभारी मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? भाई इस प्रकार की व्यवस्था तो बारिश का अलर्ट आते ही हो जानी चाहिए। और ये कोई नई बात थोड़ी, बारिश तो हर वर्ष आएगी। जब आपको पता है कि किस प्रकार से रेत का उत्खनन चल रहा है, नदियों में पानी स्टोर करने की जो एक प्राकृतिक व्यवस्था रहती है उसको आप बर्बाद कर रहे हो। इतनी समझ तो साइंटिफिक सब में होती है। आपका पूरा का पूरा तंत्र विफल हुआ, इसके लिए आप आरोप लगाओ कि साहब विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप जिम्मेदार लोग हो घनश्याम जी, आपको समझना चाहिए
कि विपक्ष कह रहा है कि 8 दिन तक अगर आपने राहत नहीं दी है आम जनता को तो ये सबसे बड़ी खामी है। 8 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करने जा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि 8 में आपने लोगों तक नहीं पहुंचाई। जी ठीक है, 8 दिन काफ़ी समय होता है और ये समय जो है वो निकल गया और इसीलिए ये मांग उठ रही है, क्योंकि 8 दिन से बारिश से जूझने के बाद व्यक्ति को चाहिए एक बड़ी राहत और वो राहत शायद नहीं मिल पाई। घनश्याम जी, कैसे प्रयास हो रहे हैं, कैसे ये जो डिले हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? मोहन जी देखिए, अभी राहुल जी कह रहे थे कि इनके मंत्रीगण और जो टिप्पणी इन्होंने की है, मुझे लगता है जो भी मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनको जनता चुनती है, जनता के आशीर्वाद से हम लोग विधानसभा में पहुंचते हैं। आपकी टिप्पणी ये व्यक्त करती है कि वो कुछ तो भी नहीं है। अरे उनको जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का भान उनको है। आप निश्चिंत रहें, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। और कांग्रेस के जमाने में तो गांव तो सड़कों से जुदाई हो जाते थे, कई दिन तक लोग शहरों तक नहीं पहुंच पाते। राहुल जी, आपको पता नहीं है, अभी दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को देख लें आप, और आप कांग्रेस के कार्यकाल को देख लें। आज प्रधानमंत्री आज हम सड़क योजना के माध्यम से, घनश्याम जी आज की परिस्थिति में चर्चा हो रही है, अब उनके समय में क्या हुआ। और आप निश्चिंत रहें, जो भी हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा राहत राशि है वो शीघ्र दी जाएगी। कांग्रेस ने कभी नहीं दी। लोगों को अनाज की व्यवस्था, जरूरी चीजों की व्यवस्था हो जानी चाहिए और विफलता के लिए जिम्मेदारी कब तक होगी? कैसे गुना जिले में पानी, इस बात का सवाल का जवाब कौन देगा? कैसे हुआ वहां पर एक और जो भी पीड़ित है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? बाढ़ आपदा के कारण ग्रसित हैं, उन सबको संबल भी दिया जाएगा और सरकार के द्वारा राहत राशि भी दी जाएगी। बहुत पैसा सरकार के पास में, आप निश्चिंत रहो। कांग्रेस के जमाने में जो भ्रष्टाचार होता था, वैसा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं है। और आप निश्चिंत रहें, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे, उनके आंसू पहुंचेंगे। कांग्रेस जैसी नौटंकी करती है, कांग्रेस जो राजनीति करती है आपदा में भी, चलिए तो विपत्ति में भी। दोनों के तर्कों को हम भूपेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी, क्या ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो बाढ़ जैसी स्थिति है, इसका कारण ये भी है कि कुछ कटाव हुआ है, कुछ जो बताया जा रहा है कि रेत उत्खनन है, इस कारण से भी बाढ़ विकराल रूप ले रही है, या ये समय ही है ऐसा कि बाढ़ आती ही है? नहीं, निश्चित रूप से कि नदियों का दोहन हो रहा है, उनके बीच में कटाव बन रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो जिसके कारण कटाव बढ़ता चला जा रहा है और देखिए कारण क्या होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है नदी के कारण। तो ये तो एक समस्या है, ये राजनीति पे समस्या है। जब जो सरकार आती है वो दोहन करती है रेत, ये सबका मीडिया भी जानती है और हर क्षेत्र में, क्योंकि नर्मदा की जहां बैठ गई है, चंबल की जहां बैठ गई है, अभी ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो चंबल का हर साल का कटाव बढ़ता है। उसके कारण है कि उसका कोई रीजन नहीं है, उसको रोक ही नहीं सकते जब तक कि वृक्षारोपण नहीं होगा। वृक्षारोपण होगा जैसे बड़ी जड़ें आएंगी और वो मिट्टी को रोकेंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन और कुछ है ही नहीं आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही साथ साथ, क्योंकि जंगल निश्चित रूप से कम होते चले जा रहे हैं। ये इसमें भी सरकार को, क्योंकि अगर मनुष्य को रहना है तो प्रकृति के अनुकूल ही रहेगा और प्रकृति का सिद्धांत है कि प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। अगर उसका आप जितना दोहन कर लेंगे, लेकिन इस तरह से आपदाएं, भूकंप, जिस तरह से विकराल चीजें आ जाती हैं, वो अपना संतुलन खुद बना लेती है। तो आपकी जो भी उपलब्धियां होती हैं वो धराशायी हो जाती है। ये बिल्कुल, और हम लोग तो सनातनी है, इस चीज को, हर चीज को देवता के रूप में मानते हैं और निश्चित रूप से ये सरकार भी सनातनी सरकार है और जिस तरह से इस रूप से इसको मानती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति में पैसा कमाने के लिए दोहन हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, और जिसके कारण जल का स्तर बढ़ता है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको कोई भी सरकार इसको रोकना चाहिए और इस समय तो निश्चित रूप से इस तरह से। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन अमला पे कड़ा ही होना चाहिए। प्रशासन अमला सरकार के बीच में अगर समन्वय होगा तो निश्चित रूप से डिलीवर बहुत जल्दी होगा, चाहे उनकी सरकारी योजना हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे उनके लिए रहवास के लिए हो।
तो ये भी एक कड़ी है, क्योंकि सरकार या प्रशासन के हिसाब से चलती है। सरकार निश्चित रूप से धरातल पे प्रशासन ही काम करता है। ठीक है घनश्याम जी, चलिए आप ये मान भी लीजिए कि थोड़ा सा तालमेल और बेहतर होना चाहिए और कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए, आश्वासन दे दीजिए। जनता देख रही है आपको, कुछ चीज़ों को स्वीकार भी तो करना पड़ता है, कुछ हर चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ खामियां हैं जिन्हें स्वीकार करके हल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आदरणीय भूपेंद्र जी के विषय से उन्होंने जो सुझाव दिया उससे मैं सहमत हूं। हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। पेड़ों की रक्षा होना चाहिए, पेड़ों का संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो आह्वान किया है, मैं हमारे राहुल भाई से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस पुनीत काम में पूरी की पूरी अपनी पार्टी को लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम लगेगा, आने वाली पीढ़ी उससे सजेगी संवरेगी, और जो भूपेंद्र जी ने चिंता व्यक्त की है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम नदियों का भी संरक्षण करेंगे, प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे। इसमें सबको सहभागिता देने की आवश्यकता है। और जहां तक रही बाढ़ आपदा की, आप निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश की सरकार ये संजीदा सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव सतत निगरानी रखे हुए हैं और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति ना करते हुए भी जो भी इस प्रकार से पीड़ित पक्ष है उसको सरकार मुआवजा देगी। सरकार उसके साथ में खड़ी है, और इसलिए साथ में खड़ी है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे भी रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए ऐसे आपदा के समय में सबको एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने भी इच्छा शक्ति दिखाई है। मुख्यमंत्री स्वयं अगर इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि इस समस्या से जल्द ही मध्य प्रदेश को निजात मिलेगी। लेकिन मुश्किलों की इस घड़ी में जो चुनौतियों से जूझ रहे हैं उनको ढाढ़स बनाना भी जरूरी है, और फौरी तौर पे जो कदम उठाए जाने चाहिए उसकी भी ज़रूरत बनी हुई है। इस पूरी चर्चा हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ राहुल राज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और घनश्याम जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।